नमस्कार जोहार। मैं इस वक्त झारखंड राज्य के लातेहार जिला के आरागुंडी पंचायत के ठेकी ग्राम पंचायत ग्राम में हूँ, जहाँ पर ये ठेकी मध्य विद्यालय है जो कि जरियान गांव के नाम से रजिस्टर्ड है। और मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है जगदेव उरांव, जो कि आवास विहीन व्यक्ति हैं। और चौंका देने वाली बात यह भी है कि इनका जन्म 1955 में हुआ था और जिसके हिसाब से इनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होकर 68 हो गई है, मगर अब तक इनको राशन और पेंशन जैसी योजनाओं से वंचित है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह दावा करते हैं कि हर व्यक्ति को पक्का आवास देंगे, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि झारखंड राज्य के ठेकी जो टोला है, यहाँ पर जो ग्रामीण है जगदेव जी अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ स्कूल में शरण बना के रखे हैं। यूँ कहें तो लॉकडाउन इनके लिए वरदान भी साबित हो रहा है। यदि लॉकडाउन ना होता तो इस विद्यालय में बच्चे होते और इनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होता, मगर लॉकडाउन जैसी आपदा इनके लिए वरदान भी साबित हो रही है कि आज स्कूल खाली और ये यहाँ पर रह ये पा रहे हैं। अब मैं आपको सीधा निशाना में लगाना पर मैं चाहता हूं कि विगत दिनों झारखंड की जो झामुमो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, जिसे यहाँ के आदिवासी अपना अगुआ सरकार मानते हैं और सरकार इस बात को मानती है कि मैं झारखंड का अगुआ सरकार हूँ, मुझे आदिवासियों के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। और मैं आपको बता दूं कि लातेहार जिले के आरागुंडी पंचायत भवन में भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाया गया, मगर आप देख सकते हैं कार्यक्रम होने के एक माह के बाद ही ना तो जगदेव जी उरांव जो यहाँ पर है, ना तो इनको अब तक आवास का लाभ नहीं मिल पाया प्रधानमंत्री आवास का, और ना ही इन्हें अब तक पेंशन मिल रहा है। और इनका उम्र 1955 है। मैं इनसे जानना है जगदेव जी और जगदेव उरांव और उनकी पत्नी जो मुनिया देवी है। मैं सबसे पहले मुनिया देवी से बात में करूंगा कि कब से रह रही है और किस हालात में है और इनके पास आवास क्यों नहीं अब तक मिला और ये क्यों यहाँ पर रह रही है। हाँ मुनिया जी बताइए, कब से आप रह रही हैं यहाँ पे? बढ़िया से कहा गुरुजी बोले रहने के लिए। हाँ गुरुजी बोले का चलिए ठीक है। तो वो है कहेगा रह जाएगा। घर आप कैसे आप गिर गया? घर वो अपने गिरला लाल है ना, पन्ने खोल देला बस ऐसे गिर गया है। बगल के ग्रामीण ने इनका मट्टी का जो आवास था उसके बगल से पानी गुजरता था, उस रास्ते को वो ग्रामीण ने खोल दिया, जिस कारण से पानी का रिसाव इनके घर में और इनका घर गिर गया। और तब से ये यहाँ पर जरियान मध्य विद्यालय में स्कूल के जो शिक्षक है उनसे आदेश लेकर यहाँ पर एक कमरे में रह रहे हैं। अब मैं बात में करता हूँ थोड़ी सी और मैं इनसे जानकारी लेता हूँ राशन और पेंशन के बारे में, जिसको लेकर सरकार काफी गंभीर है। और सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम जो लगाई है झारखंड की अगुआ सरकार हमारे हेमंत सोरेन ने, मैं उसके बारे में आपको बात बताने में चाहता हूँ उससे ये कितना लाभान्वित हुई है। ये बताए आपको पेंशन मिलता है? हाँ हमें मिला, उतना नहीं मिला। जगदेव जी को नहीं मिलता है? राशन मिलता है आपको? मिला है, राशन मिलता है। हाँ, मुनिया देवी को राशन और पेंशन दोनों मिलता है। यूँ कहें तो इस परिवार को राशन और पेंशन मिलता है। और मैं यहाँ पर जगदेव उरांव की बेटी है, इनकी दो बेटियां, एक का शादी हो गया और एक जो मेरे सामने इसका उम्र 14 वर्ष है। मैं इससे बात में करना मैं चाहता हूँ कि किस हालात में यहाँ पर है और क्या महसूस करती है और क्या ये झारखंड सरकार से उम्मीद रखती है। क्या नाम हुआ आपका? सीतामणि कुमारी नाम हुआ। तो आप यहाँ पे कब से आप रह रही हैं? हम यहाँ पे नहीं थे, काम करते जाएगा। आप कहाँ रहती हैं? हम रांची में रहते थे, काम करते थे। क्या काम करती थी? ऐसी ढलाई वाला। अच्छा, मतलब मजदूरी करती है रांची में, आप रांची में रहकर। तो अब आपसे मैं पूछना मैं चाहता हूँ कि आपने कहाँ तक पढ़ाई आपने किया है? 8 क्लास तक। 8 क्लास के बाद आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाई? ये लोग नहीं पढ़ा। और 8 के बाद ये आगे क्या राजकुमार की सीतामढ़ी आगे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि गांव के हालात काफ़ी नाजुक होते हैं और गांव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं हो पाता और माँ बाप को यह डर रहता है कि हमारी बेटियां गांव से बहुत दूर जाएंगी, फिर वहां से आएंगी तो आने जाने में असुरक्षित महसूस करेगी, जिस कारण से सीतामढ़ी 8 के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई और गांव में न रहकर ये रांची में रहती है। वहां पर ये जो प्राइवेट जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें ये कहा जाए तो मजदूरी का काम वो करती है। प्रतिदिन जो उसे मजदूरी मिलता है उससे वो अपना जीविकोपार्जन करने के बाद वो अपने माता पिता को भी कुछ ला कर देती है। अभी ये कुछ दिनों से घर पर आई हुई हैं। अब मैं सीधा बात में करता हूँ जगदेव जी से। जगदेव जी को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जगदेव जी को जन्म 1955 में हुआ था। आज इनका जन्म तिथि आधार कार्ड से के अनुसार से इनका जन्म का आज 68वां वर्ष हो गया है।
मगर इनको अब तक पेंशन नहीं मिलता है, जो कि इनका मूल अधिकार है। ये जगदेव जी, हाँ बताइए क्या क्या समस्या है आपका? तो अथे 2 तारीख के अथे गेले रहे वहाँ अथे ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में तो फरन भर दे अथे डीलर विश्वनाथ डीलर अथे कर दे तो ठीक है। तो अब क्या करे, इन्हें तो वृद्धा पेंशन तो नहीं मिला है, अब यहाँ पर क्यों आप रहते हैं जगदेव जी? यहाँ पर आप क्यों आप रहते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, यहाँ पर आप क्यों आप रहते हैं? यहाँ पर क्यों रहते हैं? यहाँ पर क्या करे, खुटा से अथी छल रहे, गिर गए, बरसात रहे, बरखा रहे, तो मास्टर हेड मास्टर ठीक है एक मिनट चल रहे हम खाली मास्टर साहब रहने के जगह दीजिए ना, रहो पुराना स्कूल में बोल रहे हेड मास्टर गोवा मंगल के आवाज। आप जो जनता दरबार में आपने जो आवेदन दिया 2 तारीख को, यूं कहा जाए तो आज 1 माह से भी अधिक दिन हो गया, तो कभी कोई आया शुद्धिकरण लेने? कोई आपसे आया पूछने के लिए कि आप जमा किए फार्म आवास के लिए और पेंशन वो की? तो अथे एक दिन अथे ये गरम से आइले रहा अथे भीतर तो हम कहले क्या करे मालिक से फरन तो अथे 2 तारीख के अथे भरले ही बोल तो ठीक है। तो आइले रहा ये थे जगदेव राव जी, जो कि देश आजाद हुआ 1947 में और इनका जन्म हुआ ठीक आजादी के 8 वर्षों के बाद। आज इनका जन्म का वर्ष आज हो गया है 68 वर्ष। और आप सुना लिए कि 68 वर्षों के बाद सरकार आपकी द्वार आरागुंडी पंचायत क्षेत्र में जो ये जड़ियांग आता है वहां पर लगा। वहां पर 1 माह पूर्व इन्होंने आज अपने 68वें वर्ष में इन्होंने वहां पर आवेदन वहां पर दिया, और आवेदन देने के आज 1 माह बीत जाने के बाद भी जो इनको लाभ मिलना चाहिए अब तक वो लाभ नहीं मिल पाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर इस स्कूल में पढ़ा लिए हुए हैं। सब्जियां यहाँ पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहीं पर चूल्हा है, यहीं पर बच्चियां हैं। एक ही कमरे में सारा परिवार सिमटा हुआ, और यूं कहे तो लॉकडाउन इनके लिए वरदान साबित हुआ। मगर आखिर जिम्मेवार कौन? केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी जिम्मेवार है, जो इनको प्रधानमंत्री आवास अब तक देने में असक्षम साबित हुई है अपने 2 टर्म में कार्यकाल में, या तो फिर राज्य की हेमंत सरकार, जो कि घर घर जाकर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है। मगर देखा जाए तो धरातल पर सरकार आपके द्वारा यह जो कार्यक्रम है यह बिल्कुल कहा जाए तो फेल साबित है। लातेहार के आरागुंडी पंचायत के जड़ियांग गांव के ठेकी टोले से मनोज दत्त की खास रिपोर्ट।